साहेबंदगी साहेब। आज हम बात करेंगे कि बच्चों को कैसे शिक्षा दिया जाता है, कैसे सही शिक्षा दिया जाता है। ज्यादातर लोग इसका उपयोग करते शिक्षा देने के लिए उपदेश का, ज्यादातर लोग इसका उपयोग करते हैं और बच्चों से कहते हैं कि बेटा ऐसा करो, बेटा ऐसा ना करो, बेटा ऐसा करो, बेटा ऐसा ना करो। और बच्चे जो है ऐसा सोचते हैं जैसे कि उनकी स्वतंत्रता पर किसी ने आक्रमण कर दिया। बच्चों को उपदेश देने में उनको थोड़ा भी अच्छा नहीं लगता है। बच्चे को अगर सिखाना है तो हम ऐसे सिखा सकते हैं, आचरण से। बच्चे जो भी सीखते हैं, अच्छा बुरा जो भी सीखते हैं, वो आचरण से सीखते हैं। आचरण में दो बातें मुख्य होती है, पहला है देख करके और दूसरा है सुन करके। बच्चे जो देखते हैं और बच्चे जो सुनते हैं, देख करके और सुन करके सीखते हैं। बच्चों को यदि अच्छा शिक्षा देना है तो हम खुद अच्छा बने। यदि हम खुद अच्छा बनेंगे तो बच्चे अपने आप अच्छे बनेंगे। हम खुद अगर अच्छे नहीं हैं, यदि हम खुद झूठ बोलते हैं तो बच्चे कैसे सच बोलना सीखेंगे। ज्यादातर घरों में क्या होता है, जैसे किसी से बात नहीं करना होता, उसका फोन आ जाता है, बच्चे ने फोन को देख लिया, बच्चा पूछता है कि पापा अंकल का फोन आया है। आप पूछते कौन अंकल का फोन आया, तो बच्चा बोलता है वो बड़े बड़े चश्मे वाले अंकल का फोन आया है। तो आप कहते ना उसको बोल दो कि हम घर में नहीं है। बच्चे ने फोन को रिसीव किया और बोल दिया कि वो घर में नहीं है। बच्चा क्या सीखता है? बच्चा इसे सीखता है, झूठ बोलना सीखता है। बच्चा इसे झूठ बोलना सीखता है। और बच्चे को हम क्या सिखाते हैं कि सच बोलो, तो बच्चा कैसे सच बोलेगा? बच्चा तो झूठ बोलना ही सीखेगा। अब कुछ लोग होते हैं जो सिगरेट पीते हैं, धूम्रपान करते हैं, कुछ अच्छे पिता होते हैं, ज्यादा अच्छे तो नहीं होते हैं, लेकिन जो बुरे होते हैं उनसे तो थोड़े अच्छे होते हैं, जो घर के बाहर धूम्रपान करते, घर में नहीं करते, बच्चों के सामने नहीं करते। उनको ऐसा लगता है कि मैं बुरा बन गया, मैं अपने आप को रोक नहीं पाया, मैं अपने आप को नियंत्रित नहीं कर पाया, तो क्या हुआ, मैं अपने बच्चों को ये सब नहीं सिखाना चाहता, उनको धूम्रपान करना नहीं सिखाना चाहता। तो क्या करते, घर के बाहर से धूम्रपान करके घर में आते हैं। और कुछ बच्चे के पिताजी ऐसे होते हैं जो घर में ही बैठ करके धूम्रपान करते हैं। इधर सिगरेट पी रहे हैं, बच्चा लिख रहा है, पढ़ रहा है, और वो पिताजी खांस रहे, बच्चा ऊपर देख रहा है, और बच्चे को पिताजी को कह रहे हैं कि देखो मैं जो गलती किया तुम मत करना, मैं जो गलती किया तुम मत करना, देखो मेरी हालत देखो, फेफड़ा खराब हो गया है, खांसी आती है, तुम धूम्रपान कभी मत करना। बच्चा बाहर से तो कह देता है कि धूम्रपान नहीं करूंगा, लेकिन अंदर ही अंदर सोचता है कि एक बार तो जरूर ट्राई करूंगा। तो बच्चे जो देखते हैं, देख करके बहुत कुछ सीखते हैं। आप उसको कितना भी मना करो, बच्चे सीख जाते हैं। जैसे बहुत सारे बच्चे जो है घर में अगर लड़ाई झगड़ा होता है तो उसमें अपशब्द का उपयोग करते हैं, तो बच्चे अपशब्द सुन करके अपशब्द बोलना सीख जाते हैं। इसलिए तो छोटे छोटे बच्चे अपशब्द बोलना सीख जाते हैं। और हम कहते हैं कि बच्चे को हमको शिक्षा देना है, कैसे शिक्षा देंगे? हम ऐसा खुद शिक्षित है नहीं, हम ऐसा खुद आदर्श जीवन जीते नहीं, तो बच्चे कैसे आदर्श बनेंगे? यदि बच्चों को हमें आदर्शवान बनाना है, बच्चे को यदि आदर्शवान बनाना है तो एक माता पिता को आदर्शवान बनना पड़ेगा। जब माता पिता आदर्शवान होंगे तभी बच्चा जो है आदर्शवान बनेगा, नहीं तो बच्चा आदर्शवान कभी नहीं बन सकता है। यदि हमारा आचरण ठीक नहीं है, हमारा शब्द ठीक नहीं है, तो बच्चे का शब्द कैसे ठीक हो सकता है? बच्चा तो बिगड़ेगा ही। लेकिन बच्चे को सुधारना चाहते हैं, बच्चे को सही शिक्षा देना चाहते हैं, तो उसके सामने कुछ भी ऐसे शब्दों का उपयोग ना करे कि जिससे बच्चे जो है वो गलत शब्दों को सीखे। ज्यादातर लोगों में घरों में क्या होता है कि ऊंचे आवाज में बात करते हैं, ऊंचे आवाजों में बात करते हैं, तो बच्चे भी सीख जाते हैं ऊंचे आवाज में बात करना, क्योंकि उसको ऐसा लगता है सारे ब्रह्मांड को अगर अपनी ओर आकर्षित करना है तो ऊंची आवाज में बोलना ही पड़ेगा। बच्चे ऊंची आवाज में बोलना शुरू कर देते हैं, तो इन सब से बच्चों के जीवन में बहुत ही प्रभाव पड़ता है।
बच्चों के जीवन में बहुत ही बदलाव आ जाता है। बच्चे शांत नहीं रहते हैं, बच्चे में अपशब्द बोलने की प्रवृत्ति आ जाती है, झूठ बोलने की प्रवृत्ति आ जाती है, चोरी करने की प्रवृत्ति आ जाती है। धीरे धीरे बच्चे जो है नशा करने के लिए लत हो जाते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं जो अपने घर में ला करके शराब पीते हैं, अपने बच्चों के पास शराब पीते हैं, अपने बच्चों से पानी मंगाते हैं गिलास में, और वहीं पे बच्चों के सामने ही शराब पीते हैं। तो बच्चे शराबी बनेंगे ही बनेंगे, क्योंकि बच्चे जो देखते हैं वही सीखते हैं। यदि हम उसको कितना भी मना करें तो बच्चे मानेंगे नहीं। तो अगर अपने बच्चों को अच्छा शिक्षा देना है, सही शिक्षा देना है, तो आप खुद अच्छे बने। हम खुद अच्छे बनेंगे तो आने वाली पीढ़ी अच्छी बनेगी, लेकिन हम खुद अच्छे नहीं हैं तो आने वाली पीढ़ी कैसे अच्छे बनेगी। इसलिए सभी माता पिता से निवेदन है कि अपने बच्चों को यदि आप आदर्शवान बनाना चाहते हैं, उनके चरित्र को अच्छा बनाना चाहते हैं, सही शिक्षा देना चाहते हैं, तो आप सभी से निवेदन है कि आप अपने बच्चों के सामने ऐसे कोई भी कार्य ना करें जिससे उनकी मानसिकता पे गलत प्रभाव पड़े। उनके सामने धूम्रपान ना करें, उनके सामने किसी को गाली गलौज ना करें, उनके सामने लड़ाई झगड़ा ना करें, उनके सामने कभी भी विवाद ना करें, क्योंकि इन सभी को देख करके सुन करके बच्चे सीखते हैं और उनका जीवन जो है इसी प्रकार बनने लगता है। तो सही शिक्षा देने के लिए हमें सही बनना आवश्यक है, तभी बच्चे सही शिक्षा ग्रहण कर सकेंगे। साहेब बंदगी साहेब।